बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्रश्न मंच के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी बच्चों को आने। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कोई बता सकता है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। देखिए, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु। हर राज्य में एक न एक नृत्य फेमस है। रामेश्वरम धाम कहां है? तो रामेश्वरम धाम तमिलनाडु में है, जहां पर भगवान राम ने युद्ध से पहले शिव जी की स्तुति की थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? असम में। बहुत अच्छा। जिन बच्चों के जवाब आते हैं लगता है कि वही अध्ययन करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? महाराष्ट्र में, मुंबई। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, उसी तरह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और वो बाघ के लिए, पूरा मध्य प्रदेश ही टाइगर रिजर्व, टाइगर के लिए फेमस है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? अमृतसर, पंजाब। उत्तरी ध्रुव पर बने बर्फ के घरों को क्या कहते हैं? इग्लू। लाल किला कहां स्थित है? दिल्ली में। हमारा संसद भवन कहां है? नई दिल्ली में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रमुख आंदोलन 1942, जिसे में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बहुत प्रसिद्ध। दुधवा नेशनल पार्क कहां है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। प्रत्येक 12 वर्ष बाद महाकुंभ का मेला किस शहर में लगता है? प्रयागराज। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखी? चंदवरदाई। चंद आया भी है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? शेर शाह सूरी। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन ए इलाही। अकबर किस मुगल बादशाह का पुत्र था? हुमायूं। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? कालिदास ने। चंद्रगुप्त के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा कहां पर दी थी? सारनाथ, वाराणसी। इसी को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। वहीं पर बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले शिक्षा, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उस ज्ञान को सबसे पहले उन्होंने अपने 5 शिष्यों तक पहुंचाया। और वो स्थान कौन सा था? सारनाथ, वाराणसी। सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? गुरु नानक देव। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास। सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? अभी बात एक दिन हुई थी कि सूफी संत, जिस समय सल्तनत काल था उस समय सूफी संत बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहां पर हुए थे? अजमेर, राजस्थान के अजमेर। बाबा फरीद पंजाब में और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। हर्षचरित व कादंबरी पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट। बाणभट्ट। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ये भी सल्तनत काल में बात आई थी, पद्मावत। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन होते रहे। देश को स्वतंत्र होने से पहले भारत में कांग्रेस बुद्धिजीवी लोगों का एक ग्रुप था, संगठन था कांग्रेस, जिसके माध्यम से वो अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाते
इसके जगह जगह समय समय पर भारत में अधिवेशन होते रहते थे, जिसमें भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी इकट्ठे होते और इस अधिवेशन की बदल बदल कर लोग अध्यक्षता भी करते थे। जैसे कभी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की, कभी नेहरू जी ने की, कभी पंडित वो राष्ट्रपिता अपने महात्मा गांधी जी ने की। तो महिलाओं में सबसे पहले श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गीत किसने लिखा? कई बार ये आ चुका, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद कानपुर के थे। अभी वहां गए थे, बिठूर में घूमने गए थे, वहां उनकी चर्चा हुई थी। तो केवल क्या वहां का पार्क दिखाई पड़ता, वहां के झूले दिखाई पड़ते हैं। श्यामलाल गुप्ता पार्षद, उन्होंने ही लिखा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये प्रसिद्ध गीत किस लेखिका ने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये महादेवी वर्मा के सहपाठी थी, सहपाठनी। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। कलम का सिपाही किसे कहा जाता था? कौन से लेखक को कलम का सिपाही कहा जाता था? जो अपनी कलम के माध्यम से, यानी कि जो ऐसा लिखते थे जिससे लोग देश प्रेम प्रति, देश के प्रति, या कहें कि स्वतंत्रता के समय आंदोलित हो जाते थे। कलम का सिपाही किसे कहा जाता था? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी उपन्यासकार, कथाकार, सम्राट। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाते हैं उस दिन हमारा संविधान पारित हुआ था। संविधान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने अधिकार प्राप्त है? संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य 10। कितने? 10। अभी उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? सांसद। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। चुनाव कितने वर्षों बाद होते हैं? 5 वर्षों बाद। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? 6 वर्षों बाद। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। तो ये था हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से सामान्य ज्ञान के प्रश्न।